सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मी सैयम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एआई। अब ये मैं वीडियो को एआई गाइड और एआई रोड मैप क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। ठीक है, अब देखो, एआई ना यार एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म। तुम इसके बारे में जितना पढ़ोगे तुम्हें उतना कम लगेगा और उतना ही तुम उसके बारे में जानना चाहोगे। ठीक है, अब एआई को ऐसा कोई तुम रोड मैप नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रोड मैप नहीं है कि मैं बोलूँ ये रोड मैप करो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी रोड मैप वाली वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना। अब ये वीडियो टेक्निकली डिटेल नहीं होगी, ये होगी एक गाइड जो कि तुम्हें बता पाए कि एक्चुअली में क्या स्टडी करना चाहिए और किस डायरेक्शन में तुम्हें मूव करना चाहिए अगर तुम्हें एआई कंपैटिबल बनना है तो। ठीक है, मैंने एक एआई इसलिए शुरू किया क्योंकि एआई जो है ना यार, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी प्रॉपर सारी इंडस्ट्रीज़ है, वो सब इंडस्ट्रीज़ एआई के थ्रू अपना सारा काम ऑटोमेट कर रही है। ठीक है, कोई समझदार व्यक्ति होगा तो उसे पता होगा कि ऐसा चल रहा है। ठीक है, एआई के थ्रू सारी इंडस्ट्रीज़ अपना काम ऑटोमेट कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है यार, अब एआई बहुत ज़्यादा डिमांड में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ एआई से हो रही है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं तुम्हें दो चीज़ें बताऊंगा कि एआई की तरफ कैसे मूव करना है खुद को, जो कभी एआई की तरफ नहीं गया है। दूसरी चीज़ कि एआई से तुम कैसे फ़ायदा उठा सकते हो और इस टाइम पे, इस करंट टाइम में तुम जॉब्स में एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हो। ये है इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि तुम खुद नोटिस कर रहे होगे, जितना भी सारा काम होता है कंपनीज़ में, जितना भी सारा काम होता है, वो सब लेबर की जगह मैनेजर्स के ऊपर फिक्स हो रहा है। ठीक है, जो मैनेजर्स थे, अब सारा वर्क मैनेजर लेवल पहुंच गया है क्योंकि लेबर्स अब हमारे लिए एआई एजेंट्स हैं। अब जिसको नहीं पता हो एआई एजेंट्स क्या होते हैं, तो एआई एजेंट्स एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो टास्क एफिशिएंटली कर पाए। और ऐसे मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं मल्टीपल टास्क के लिए हर कंपनी में। ठीक है, या फिर तुम्हारे पर्सनल भी। अब सबसे पहला सजेशन जो मैं दूंगा वो है मैथ्स। ठीक है, अब मैथ्स में क्या क्या, मैथ्स में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस। ठीक है, तुम्हें पढ़ना होगा प्रोबेबिलिटी और तुम्हें पढ़ना होगा अलजेब्रा। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, ब्ला, इतना बोरिंग, मैं कैसे पढ़ूंगा ये। भाई देखो, इट इज़ व्हाट इट इज़, तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम एक्चुअली में समझ पाओगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्या एआई कैसे एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब देखो, एआई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई जादू से बना दी गई। हर एआई एल्गोरिदम जो भी तुम्हें आंसर दिखता है स्क्रीन पे, वो किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर आउटपुट होता है। ठीक है, जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखता है ना एआई के थ्रू, वो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बैकग्राउंड में चल रही होती है और वो मैथ समझने के लिए तुम्हें ये सब आना बहुत ज़रूरी है। अब कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हें अच्छे इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में यूट्यूब पे, वो देखो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अब तुमने अपने सारे बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। ठीक है, तुमने अपनी सारी मैथ्स पकड़ लिया, अच्छे से तुमने काबू कर लिया उस पर। थोड़ा सा एमएल सीखना ताकि तुम्हें एक्चुअली में पता लगे कि मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, ये सब होने के बाद तुम जाना और सबसे पहले रीड करना एक पेपर। ठीक है, उस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो रिसर्च पेपर एक्चुअली में तुम्हें थोड़ा डिटेल एनालिसिस देगा, वो जो भी बिगनर होता है ना, सबसे पहले उसी पेपर को पढ़ता है। तो तुम जाके उस पेपर को पढ़ना, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कोई क्वेश्चन मत पूछो, बस इसको जाके पढ़ना। ठीक है, ये तुम्हें एमएल और एआई के थोड़े से बेसिक्स और थोड़ा सा ग्राउंड नॉलेज देगा जो तुम्हें ज़रूरत होगी अगर तुम बिगनर मूव कर रहे हो। ठीक है, अब ये तुमने पेपर पढ़ने के बाद तुम्हें जाना है और ये बुक देखनी है जिसे तुम कहोगे प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिस्टिक एमएल। ठीक है, ये बुक जाके देखना। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगे कि यार ये कॉन्सेप्ट्स मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो जाके एआई एजेंट्स बनाने हैं, मैं तो भाई और प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, मैं क्यों पढ़ूँ ये बुक। तो द थिंग इज़ कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाके एकदम से गॉड फादर बन जाओ एआई के, या कुछ एकदम से ही कुछ नया बना दो। द थिंग इज़, हम यहाँ पे इस चैनल पे क्यों हैं, ताकि हम बेसिक से उठ के चीज़ें बना पाएँ या बेसिक से उठ के कुछ सीख पाए। तो देखो, ये बुक कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को लेजिट अपनी नॉलेज बढ़ानी है ना और कुछ सीख के जाना है इस वीडियो से, तो ये बुक देखना, एक बार इससे टॉपिक्स देखना, तो मैं समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग तुम्हारे लिए मैथ्स और एमएल और जो एआई वगैरह है उनके बीच में जो गैप है ना, जो ब्रिज है, उसको कंप्लीट करेगी। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बोला कि मैथ्स पढ़ो, अब तुम मुझसे पूछोगे भाई वो मैथ्स लग कहाँ रही है या फिर वो मैथ्स कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इस बुक से तुम्हें पता लगेगा कि मैथ्स और एआई आपस में कैसे कनेक्टेड है, एमएल आपस में कैसे कनेक्टेड है। ये बुक उस गैप को ब्रिज करेगी। ठीक है, तो इसलिए जाके ये बुक पढ़ना। अब एक चीज़ जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है वो है कि लोग एलएलएम्स यूज़ तो करते हैं। ठीक है, सब लोग एलएलएम्स यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जेमिनी, बहुत सारे। ठीक है, अगर मैं उनसे अभी पूछूं कि कितने लोगों को पता है ये काम कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाके देखना है कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा ये एलएलएम, अगर ये ब्लैक बॉक्स मान लो, ये काम कैसे कर रहा है,
तो तुम कैसे उसके बारे में जानोगे यार? मतलब तुम्हें सिर्फ भीड़ के साथ चलना नहीं है, तुम्हें एक्चुअली में उसको डीपली समझना है कि ताकि तुम उसका एसेंस जान पाओ। तुम एसेंस जाने बिना किसी चीज़ में आगे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक। अब इसके लिए भी एक बहुत अच्छी वीडियो है मेरे पास, एक प्लेलिस्ट है जो भी बहुत छोटी सी है। तुम 3 ब्लू 1 ब्राउन के चैनल पे जाना, 3 ब्लू 1 ब्राउन, अच्छा मैथमेटिकल चैनल है, तुम सबको पता होगा जिसने ये बहुत डीपली कुछ पढ़ता है। तो ये एनिमेशंस के थ्रू तुम्हें सारा समझा देगा बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से। तो इससे जाना और देखना हाउ एलएलएम्स एक्चुअली वर्क, और तुम थोड़ा जान पाओगे कि अच्छा ये हो रहा था बैकग्राउंड में जो मैं इतने टाइम से प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ, ये चल रहा है बैकग्राउंड में। तो तुम काफ़ी एक्साइटेड हो जाओगे सब देख के, ठीक है। अब तुमने मैथ सीखी, तुमने पेपर सीखा, तुमने एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, ये 3 चीज़ें सीखी। अब तुम्हें जाना है सबसे बढ़िया चीज़, वो है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स सबसे बढ़िया चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है प्रोजेक्ट्स बनाना। अब जाओ, अब प्रोजेक्ट्स भी ऐसा नहीं है कि तुम रैंडमली कोई आइडिया उठा लिया और बना लिया, तुम वो भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो क्या है? पेपर्स। देखो यार, अगर तुम्हें एआई जो इतनी फास्ट मूव हो रही है, जिसका कोई रोड मैप भी नहीं बन सकता प्रॉपर्ली, अगर तुम्हें उसके साथ कीप अप करना है, तुम्हें पेपर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारे पेपर्स पढ़ो, बट एटलीस्ट जो पेपर्स तुम्हें लगता है कि ग्राउंड चेंजिंग वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट देखो, उसके बारे में जानो कि एक्चुअली में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पेपर का एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की तरफ, और उन पेपर्स को पढ़ो और कोशिश करो अगर उनका कोड बेस अवेलेबल हो तो उन्हें रेप्लिकेट करो। उन पेपर्स को रेप्लिकेट करने पे ही, पढ़ के समझ के रेप्लिकेट करने में ही शायद मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते लग जाएंगे यार, क्योंकि और उस 1-2 हफ्ते में तुम सिर्फ एक पेपर पे ध्यान दोगे तो तुम बहुत कुछ चीज़ें सीख के निकलोगे उस पेपर में से, बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही करके तुम पेपर इंप्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसी पेपर के थ्रू जो जो भी तुम रिसर्च है उसके अंदर उसको रेप्लिकेट करो, उसको एज अ प्रोजेक्ट समझो एंड उससे कुछ सीख के निकलो। नोट्स बनाओ, चीज़ें सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, अपने आप को और स्मार्ट करो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एआई सीखने का, ठीक है। जो भी ऑनलाइन अगर बोल रहे हैं कि रोड मैप है, ये सीखो वो सीखो, भाई एक्चुअली में 99% ऑफ इट इज़ नॉट रोड मैप। अगर तुम्हें एक्चुअली में एआई सीखना है तो तुम्हें अपने हैंड्स डर्टी करने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोल रहे हैं भाई एक पर्टिकुलर रोड मैप दो, एक पर्टिकुलर गाइडेंस दो, लेकिन एआई तुम्हें खुद सीखना होगा, खुद एक हाथ गंदे करके ही तुम्हें ज़मीन पे उतर के सीखना होगा उसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू लेवरेज एआई, हाउ टू लेवरेज एआई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये भाई ये क्या करे भाई हम कि हमारी नौकरी ना खा जाए भाई रोबोट, क्या करे भाई हम, ये क्लैंकर्स हमारी नौकरी खा जाएंगे, प्लीज़ कुछ बताओ। देखो अब क्या हो रहा है ना, जितने भी टास्क है तुम्हारे पास, जितने भी टास्क हैं, अगर मैं तुम्हें एक शब्द एक लाइन में बोलना चाहूँ ना, तो क्या हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री में जो भी टास्क है वो सब ऑटोमेट होने की कोशिश कर रहे हैं बाय एआई, ठीक है। सब चाहते हैं हम ऑटोमेट हो जाए, अपना काम खुद हो और हम आराम से पीछे बैठ के देखें कि कैसे काम चल रहा है, ठीक है। अभी सारी इंडस्ट्री में ये चल रहा है। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, सबसे पहले अपना डे, अपना जो डे का स्केड्यूल है, ठीक है, उसको तोड़ो, अपने डे के स्केड्यूल को तोड़ो, ठीक है, माइन्यूट टास्क में, जितने भी टास्क तुम करते हो, और देखो कि तुम उन टास्क में से क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। अब टास्क ऑटोमेट करने के लिए तुम्हारे पास ओपन क्लॉ है, पीको क्लॉ है, बहुत सारे टाइप के वर्जन है, जो एजेंट्स हैं जो तुम रिमोटली डिप्लॉय कर सकते हो, रिमोटली उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इधर एक पिक्चर लगाऊंगा, मैंने भी अपने आरपाई पे एक पीको क्लॉ इंस्टॉल किया है एजेंट, एंड मैं पीको क्लॉ में अभी शायद जेमिनाई फ्लैश चला रहा हूँ एंड उसके थ्रू मैं अपने टास्क ऑटोमेट कर रहा हूँ। अगर कंप्लीट तुम्हें वीडियो चाहिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर तो मैं बाद में बता देना मुझे कमेंट में, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ये पिक्चर तुम देख सकते हो मेरे आरपाई की, जो कम्प्लीटली हमेशा रन कर रहा है 24/7, एंड दिस इज़ द इंटरेक्शन वीडियो जो मैं लगा रहा हूँ इधर, जो मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ अपने पाई से, एंड ऑल्सो मैंने उसको टेलीग्राम के थ्रू भी इंटीग्रेट किया हुआ है। तो हाँ, मैं भी अपने टास्क अब ऑटोमेट कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी अपने टास्क ऑटोमेट करने हैं। अब मान लो तुम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 बंदे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, 5 लोग हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा एआई एजेंट का टूल सेट है, मैं एजेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लो एआई एजेंट्स है तुम्हारे पास जो उन 5 बंदों का काम प्रॉपरली ऑटोमेट करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली ऑटोमेट कर दिया उन्होंने उन 5 बंदों का काम, तो कंपनी तुम्हें क्यों नहीं लेगी, ये बताओ, क्यों नहीं लेगी। और ये मैं एग्जैजरेशन भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक खुद का दोस्त है, ठीक है, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जिसने अभी एक वो डेटा एनालिस्ट के रोल पे है किसी कंपनी में, एंड उसने क्या किया है, उसने अपने बैच में जो भी लोग थे उसने 3 या 4 लोगों का काम ऑटोमेट कर दिया, कंप्लीटली ऑटोमेट विद द हेल्प ऑफ एआई एंड एजेंट्स। और अब एक्चुअली में दैट सैड फॉर देम कि उनको अब निकाल दिया गया जिसका अब उसने काम ऑटोमेट किया था, और उसकी सैलरी इंक्रीज करके ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है। तो तुम समझो इस बात की डीपनेस, इस बात की इम्पोर्टेंस
कि ऑटोमेशन आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करो कि तुम ये चीज़ें सीख पाओ, एजेंट्स के साथ कीप अप कर पाओ, कैसे अपना टास्क ऑटोमेट करना है ये सब सीख पाओ। अब तुम्हारा फ्लो, जो तुम्हारा थिंकिंग फ्लो है ना, वो अब लेबर माइंडसेट से ना मैनेजर माइंडसेट पे आ जाना चाहिए। मैनेजर माइंडसेट, ठीक है। पहले क्या होता था, हमें अगर कुछ काम करना होता था तो हम सोचते थे कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे क्या करें। अब इम्प्लीमेंटेशन वाला सारा टास्क एआई करता है, लेबर वाला टास्क। तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें बस बैठ के देखना है कि तुम मैनेज कैसे करोगे उन एजेंट्स को, जो भी तुमने एजेंट्स बनाए उस टास्क के लिए, तुम उनको कैसे मैनेज करोगे। तो तुम्हारा पूरा वर्क फ्लो अब ऑटोमेशन की तरफ कैसे मैनेज करना है उसकी तरफ ज़्यादा हो गया। अब तुम मैनेजर रोल पे, अब तुम बॉस लेवल पे हो, तुम्हारे अंदर मल्टीपल एजेंट्स काम करेंगे जो तुम्हारे लिए वो काम करेंगे, ठीक है। तो इस थिंकिंग पे जाओ, जब भी तुम कोई चीज़ करने की कोशिश करो तो इस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करके देखो कि तुम कितनी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है। वो अपने आप तुम्हें एआई कंपैटिबल बना देगी आज के टाइम पे। तो यार अगर तुम्हें लेवरेज करना है एआई को, तो मैंने ये 3 स्टेप्स तुम्हें बता दिए, ठीक है। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है ऑटोमेट करो, ठीक है, अपना सारा टास्क ऑटोमेट करो, ठीक है। जो पर्टिकुलर एजेंट्स का एक क्लस्टर बनाओ जिससे तुम काफ़ी काम फिर से ऑटोमेट कर पाओ। ये हुआ अपना टास्क ऑटोमेट करने की, ये हुआ इंडस्ट्री के टास्क ऑटोमेट करने के लिए। एंड थर्ड इज़ तुम अपना जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो वो शिफ्ट करो लेबर से मैनेजर प्रोसेस के थ्रू। आई नो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बट काम चला लेना। तो वर्क फ्लो को शिफ्ट करो लेबर माइंडसेट की जगह मैनेजर माइंडसेट की तरफ, ठीक है। तो यही था यार एआई के बारे में, यही था मेजरली। जितना भी एआई जो भी अभी हाइप चल रही है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे अडेप्ट करो, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। अगर किसी को और डीप जानना है इसके बारे में तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो भी बताना। आई नो कि ये वीडियो शायद तुम्हें शैलो लगे, क्योंकि अगर मैं इसके बाद डिटेल में जाऊंगा इसमें तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एआई एक बहुत बड़ा समंदर है, अगर मैं उसमें से कुछ भी बोलूँगा तो वो बाल्टी भर लगेगा और तुम मेरे को आके बोलोगे कि तुमने तो सिर्फ इतना ही बोला था भाई, इतने से तो कुछ नहीं होता है, ये है वो है। तो इसलिए ये एक गाइड है, ये एक रोड मैप नहीं है, ये एक गाइड है ताकि तुम समझ पाओ कि किस डायरेक्शन में मूव करना है और एआई की तरफ कैसे कंपैटिबल बनना है। तो इस वीडियो को एज अ एडवाइस लेना, एज अ गाइड लेना और आगे प्रोसीड करते रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।